अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं मुसाफिर ट्रेनों के खौफनाक तसादुम की अफसोसनाक खबर। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतरी। रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस डी-रेल बोगियों से टकरा गई। हादसे में 36 अफराद जाम बहक और 50 से जायद जख्मी हो गए। कुछ मुसाफिरों की लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। पाक फौज की इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को रेती रूरल हेल्थ सेंटर, डहर की, मीरपुर माथेलो और उबाड़ो के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक और ट्रेन हादसा, फिर दर्जनों मुसाफिर जान से गए। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों में खौफनाक तसादुम हो गया। सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। 4 बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दर्जनों अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। सब लोग हम उतर रहे थे, बच्चे भी उतर रहे थे, उतरे ही थे कि पीछे थे तो ये सर सैयद आई है ना, ये बिल्कुल इसी डब्बे में आके टकराई है। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं है। हम लोग वहाँ से भागे। इसमें कौन फौत हुआ है? मेरी वाइफ और मेरी बेटी और हमारा एक दोस्त है। अच्छा। वो बेचारा भी फंसा उस बोगी के नीचे फंसा हुआ है। जख्मी मुसाफिरों को रेती रूरल हेल्थ सेंटर, डहर की, मीर माथेलो और उबाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तबाहशुदा बोगियों से मुसाफिरों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। 3:30 बजे अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हुई है। देहाती जो लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी मदद आपके साथ ये मदद कर रहे हैं। निकाली होंगी? अभी 30 निकाले और फंसी हुई हैं। हादसे में 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और एयर एम्बुलेंसेस जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तकरीबन 6 डेड बॉडीज हैं जो कि ट्रैप हैं। अच्छा। और 3 से 4 लोग जो ट्रैप थे उनको जो है वो निकालने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम ने इंजन को काटने के लिए हैवी कटर मंगवा लिया। तर्जुमान रेलवे नादिया जबीन ने नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को हैवी मशीनरी की मदद से निकाला जा रहा है। तहकीकात के बाद ही वजूहात सामने आ सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने घोटकी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर रेलवे को जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत करते हुए रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेलवे हादसे में जख्मी होने वालों की तिब्बी इमदाद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, मुतासरा खानदानों का गम दिलासों से कम नहीं हो सकता। वाक़या दहशतगर्दी है या तकनीकी खराबी या इंसानी गलती, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ढेर की ट्रेन हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, दीगर किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं शहबाज शरीफ? हेलो। शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार सामने आया। अपोजिशन लीडर ये कहते हैं कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख और अफसोस है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएँ, ये मुतालबा भी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की जानिब से ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अफसोस, मौजूदा हुकूमत में कई ट्रेन हादसात हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा भी कहा गया। आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ऐसे में ट्वीट सामने आया शहबाज शरीफ का, जिसमें वो ये कहते हैं कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें दिली दुख है और अफसोस का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया, जबकि गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए इस वाक़े की। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा भी कहा गया। ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी उनकी जानिब से की गई। अफसोस, मौजूदा हुकूमत में कई ट्रेन हादसात हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा भी कहा गया। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें नागाहानी का शिकार। जाए वक़ुआ पर अब क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। आपको बताएं कि आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसके हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ढेर की ट्रेन हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। न सिर्फ ये बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जाए हादसा पर अफसोस का इजहार किया है और वज़ीर रेलवे को जाए हादसा पर पहुँचने की हिदायत करते हुए उनका कहना है कि रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया
दिया जाए। अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, क्या तमाम लोगों को निकाल लिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। रेलवे की जानिब से जो है वो हैवी मशीनरी लगाकर जो ट्रैक पर बोगियां उलट गई थी उनको हटाकर जो है उनमें जो है मुसाफिर जो है कोई उनकी डेड बॉडीज वगैरह की तलाश जो है वो अभी तक जारी है। इस वक्त जो है वो इसमें इस ऑपरेशन में पाक आर्मी, रेंजर्स, जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस के इदारे जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस हादसे में जो है वो 36 अफराद जो है अभी तक जिनकी तस्दीक हुई है जहां बाक होने की, जबकि 50 से ज़ायद ऐसे मुसाफिर हैं जो जख्मी हुए हैं जिन्हें ज़िले भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में और रेंजर खान में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो है वहाँ पर जो अहले खाना मौजूद हैं जो बच गए थे जख्मियों के, वो गम से निढाल है, दुख आंसू जो है और सिटकियाँ लेने पर मजबूर हैं। वो अपने प्यारों की जो है वो तलाश करने पर मजबूर हैं क्योंकि ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी जो 2 बोगियां और 1 इंजन है उसको हटाया नहीं जा सका है। अप और डाउन जो रेलवे ट्रैक है वो अभी तक मुअत्तल है और रेलवे की जानिब से हैवी मशीनरी लगाकर उनको हटाने का काम जारी है। जी ठीक है। अच्छा इमरान, जिस तरीके से आप अपडेट कर रहे हैं कि अभी रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है, तो जो यहाँ पर लोग ज़ख्मी हैं उनके हवाले से उनके जो घर वाले हैं उनकी सहूलत के लिए कोई कंप्लेन सेल, किसी किस्म की कोई हेल्पलाइन दी गई है? जी बिल्कुल, सखर डीएस रेलवे के ऑफिस में जो है एक हेल्पलाइन जो है वो दी गई है। जो जख्मी होने वाले अफराद हैं या इस हादसे में जो इंतकाल कर गए, जाँ बहक हो गए हैं, उनकी जो है डिटेल जो है उस नंबर पर जो है दी जा रही है। जबकि जो अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि जो 6 अफराद फंसे हुए थे उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो फंसे हुए अफराद हैं उनकी जो है अभी तक आवाज़ें जो है पहले कुछ ज़्यादा आ रही थी, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी आवाज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मलबा हटाया नहीं जा सका मुकम्मल तौर पर। रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है और जो इस मलबे के नीचे जो है मजीद जो है हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है रेलवे इंतजामिया, पाक आर्मी और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इमरान। घोट के रेलवे हादसे में मुल्तान रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी जाम बहक हो गए। मरने वाले एहलकारों में कांस्टेबल दिलबर हुसैन और साथ ही साथ कांस्टेबल अली नासिर शामिल हैं। एहलकार अली नासिर की अगले माह शादी थी। दोनों का ताल्लुक रेलवे मुल्तान डिवीज़न से बताया जा रहा है। घोट की रेलवे हादसे यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्तान रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी इस अफसोसनाक वाक़े में जाम बहक हो गए। मरने वाले एहलकारों में कांस्टेबल दिलबर हुसैन और कांस्टेबल अली नासिर शामिल हैं। एहलकार अली नासिर की अगले माह शादी थी। दोनों का ताल्लुक रेलवे मुल्तान डिवीज़न से था। डहरकी के करीब ट्रेन हादसे की इत्तला मिलते ही पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। एयर एम्बुलेंस भी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में मसरूफ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मेडिकल और इमदादी टीमें पनुआकिल से जाए हादसा पहुंच चुकी हैं। मुतासरा मुसाफिरों को ट्रेन के तबाह होने वाले डब्बों से निकाला जा रहा है। रावलपिंडी से आर्मी इंजीनियर्स की खुसूसी टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना कर दी गई हैं। जख्मियों की मुंतकिली के लिए मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए हैं। जख्मियों को इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए जल्द अज जल्द अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। सक्खर से रहीम यार खान के दरमियान का रेलवे ट्रैक खौफनाक समझा जाता है। माजी में पाकिस्तान में होने वाले रेलवे हादसा पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सफर का सस्ता तरीन जरिया आवाम को महंगा पड़ने लगा। सक्खर से रहीम यार खान तक ट्रैक पर पे दर पे हादसात। रवां साल मार्च में कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस रोहड़ी के करीब पटरी से उतर गई थी। एक शख्स जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। 28 फरवरी 2020 रोहड़ी के करीब ट्रेन हादसे में 19 मुसाफिर लुक़्मे अजल बने। 31 अक्टूबर 2019 कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में खौफनाक हादसा। रहीम यार खान के करीब गैस सिलेंडर फटने से कम से कम 75 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। जुलाई 2019 सादिकाबाद में वल्हार स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में 23 अफराद मौत की नींद सो गए, 85 से जायद जख्मी हुए। 15 अक्टूबर 2018 कंदकोट के मुकाम पर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस रिक्शे से टकरा गई। हादसे में 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे।
रेलवे रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 के दौरान मुल्क भर में ट्रेनों के कुल 434 हादसा हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा 2019 में पेश आए। अभी खबर ये कि रमेश लाल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा की ढेर की हादसे पर ब्रीफिंग। ढेर की हादसे की जिम्मेदार वजारत नहीं, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड की जानिब से ऐसा कहा गया और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि हमने 1 माह पहले कह दिया था कि इस ट्रैक पर हादसा होगा। रमेश लाल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास हुआ। ऐसे में सेक्रेटरी रेलवे उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, इस इजलास की मजीद क्या सूरत हाल रही? देखिए रमेश लाल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी रेलवे का ज़ेली इजलास हुआ है और इस इजलास में आज डहरकी में होने वाले अफसोसनाक हादसे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा की जानिब से उनका कहना था कि डहरकी हादसे की जिम्मेदार वजारत रेलवे को करार नहीं दिया जा सकता। इंक्वायरी अभी जारी है, इंक्वायरी के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी कि वजह क्या है हादसे की। तहम कन्वीनर कमेटी रमेश लाल ने कहा था कि कुछ अर्सा पहले DS सखर ने कमेटी में आकर बताया था कि ये जो ट्रैक है जहां पर आज हादसा हुआ है ये अनफिट है और यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। ताहम इस बयान को मुज़क्किर करार दिया सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा ने। उनका कहना था कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी बताया गया है कि 3:28 पर मिल्लत एक्सप्रेस कराची से फैसलाबाद जा रही थी, जबकि ट्रेन 590 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी और उसकी आखिरी 3 बोगियां इसी ट्रैक पर डीरेल हो गई और कराची से सर सैयद एक्सप्रेस जो आ रही थी उसका इस ट्रेन के साथ टकराव हो गया और ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ताहम कहा जा रहा है कि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वजह क्या है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। बुलेटिन में जानिए सिंध और विफाक फिर आमने सामने। बहरिया टाउन कराची पर मुजाहिरीन का धावा, कीमती इमलाक को नुकसान पहुंचाया, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी, करोड़ों रुपए का सामान जल गया। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची सुपर हाईवे पर एहतिजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन का बहरिया टाउन पर धावा। पहले दाखिली दरवाजे को आग लगाई। ये देखें हमारा पूरा बहरिया टाउन का गेट जला दिया गया है। फिर डंडा बरदार अफराद रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, दफातर और दुकानों में जा घुसे, तोड़ फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जला दी। अल्लाह पाक खैर करे यार। बहरिया टाउन में लगने वाली आग का धुआं दूर तक दिखाई दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा है कि बहरिया टाउन पर हमला करने वाले सिंध की तरक्की के खिलाफ है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बहरिया टाउन पर हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। जमात इस्लामी और महाजर कौमी मूवमेंट ने पीपुल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दे दिया। बहरिया टाउन पर मुजाहिरीन का हमला, पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा है हंगामाराई करने वाले सिंध की तरक्की नहीं चाहते, जलाओ घराव करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबिल कबूल बात नहीं है कि आप हंगामाराई करके और इस तरह से सिंध की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनो। जब उन्होंने खुद इंतजामिया से बात करते हुए ये बात कही तो वायलेशन उन्होंने की। वाक़े के खिलाफ MQM पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बहरिया टाउन पर हमला पाकिस्तान पर हमला करार दिया। जिम्मेदारी मुजाहरा करने वालों और हुकूमत सिंध पर आयद होती है जिन्होंने लोगों की जान, माल और उनकी जायदादों की हिफाजत करने में नाकाम रहे, जिन्होंने शरपसंदी की है, दहशतगर्दी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद ने कहा पूरे मंसूबे के तहत लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ हमने एहतिजाज की परमिशन दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कोरोना की वजह से आप लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं और आप हजारों लोगों को आप एहतिजाज करने के लिए आपने परमिशन दे दी, ये मजाक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। किस तरह गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है,
किस तरह आग लगाई गई है और दंदनाते फिरे हैं लोग और कोई पूछने वाला नहीं था। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में लिसानी सियासत करती है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन इंतजामिया लोगों के नुकसानात का इजाला करे। कराची के बहरिया टाउन में गुज़श्ता रोज होने वाली हंगामा आराई के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या दफात लगाई गई इन मुकदमात में? देखिए रमीज, गुज़श्ता रोज बहरिया टाउन में हंगामा आराई और जलाओ गिराव का जो वाक़या पेश आया था, अब पुलिस जो है हरकत में आई है और गदाब पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुकदमा जो है सरकार की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं और अगर हमने जो दफात की बात की, दफात में दहशतगर्दी, जलाओ गिराव, हंगामा आराई की जो शामिल की गई है, जबकि FIR में 120 से ज्यादा अफराद को नामजद किया गया है और तीनों मुकदमात में कौम परस्त जमातों के रहनुमा को भी नाम शामिल किए गए हैं। हंगामा आराई के दौरान जो है 4 ATM मशीनों, कार शोरूम, दुकानों और रेस्टोरेंट को जलाया गया था। गिरफ्तारियों जो मुल्जिमान हुए हैं उसमें से पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी बरामद की गई है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। खत से बात शुरू हुई, जबान पर आ गई। सिंध और विफाक एक बार फिर आमने सामने आ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ पर तासुब बरतने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं विफाक ने पंजाब को मोटरवे बनाकर दी, सड़कों के लिए पैसा दिया, लेकिन सिंध को कुछ नहीं मिला। दूसरी जानिब विफाकी वजीर असद उमर ने भी जवाब दिए। कहा सिंध को मिलने वाला पैसा करप्शन की नजर हो गया। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। ये वो वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। 1000 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्व की जाएगी। सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे, आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। इमरान खान किसी एक खित्ते के वज़ीर आज़म नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। वो तासुब की सियासत नहीं करते। लाहौर से सक्खर तक तो मोटरवे हुकूमत अपने पैसों से बनाती है। सक्खर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे, पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मोटरवेज बनाने के लिए, आपको पता है इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 0। वहाँ पे तो पंजाब हुकूमत को दे दिए पैसे कि आप रोड बनाए। हमारे यहाँ पाक PWD पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। मुल्क में कोरोना के बाद जारी मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए। 1490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रिकॉर्ड हुई। फाल केसेस की तादाद 47,376 रह गई है। इस्लामाबाद से अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। कोरोना वायरस कीमती जानें निकलने में मसरूफ। 24 घंटे के दौरान 58 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पंजाब में 24, सिंध में 20 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 अमवात। मरने वालों में 29 अफराद वेंटिलेटर पर थे। मजमुई अमवात की तादाद 21,323 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 49,285 टेस्ट किए गए। 1,490 टेस्ट मुस्बत निकले। नए केसेस की शरह 3.02% रही। इस वक्त मुल्क में 47,376 फाल कोरोना केसेस हैं। 3,475 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। गुज़िश्ता रोज 2,48,861 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक मजमूई तौर पर 92,06,842 अफराद को डोजेज लग चुकी हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक कर दिए गए, जबकि बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक टेक अवे सर्विस दे सकेंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़ज़ा में शादी तकारीब में 150 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। नुमाइश के लिए एक्सपो हॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारों, सिनेमा, थिएटर और तमाम पार्क्स बंद रखने का फैसला किया गया है। जिम और इंडोर गेम्स पर भी पाबंदी रहेगी। कराची में जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में पाबंदियां जूं की तूं बरकरार रहेंगी।
तो कोरोना केसेस कम हुए तो पंजाब और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे खुल गए। 50% हाजिरी के साथ क्लासेस का बाकायदा आगाज हो गया। वालिदैन और असातिज़ा खुश हुए तो तलबा ने भी जमकर पढ़ाई का अज़्म किया। रिपोर्ट कर रही हैं फराह रब्बानी। बहुत कर लिया घर पर आराम, अब होगी पढ़ाई और स्कूल का काम। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे खुले तो तलबा बस्ते उठाए स्कूल पहुंच गए। बच्चे कहते हैं घर में रह रहकर बोर हो गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई भी समझ नहीं आती थी, अब जमकर पढ़ाई करेंगे। स्कूल आने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। जैसे कि ऑनलाइन क्लास में आपको पता है कि पढ़ा नहीं जाता था, काफ़ी डिस्टर्बेंस, इंटरनेट इशू वगैरह। स्कूल आने से होता है कि टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, टीचर्स वगैरह की समझ भी आती है। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। घर में बैठ के मज़ा नहीं आता, यहाँ पे दोस्तों से मिलते हैं। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद थे, घर में बैठ के बोर हो गए हैं। अभी थोड़ा दिमाग फ्रेश होया है। उस्ताद भी शागिर्दों से मिलकर खुश, बोले भला बिना बच्चों के भी कोई स्कूल होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनका सारा कुछ बच्चों से ही रौनक है। तो ये बड़ा सुना सुना था, तो अल्लाह ने किया है कि आज से बच्चे आ गए हैं। अब अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूल्स अप्रैल में एक हफ्ता खुलकर बंद हुए थे। अब तमाम क्लासेस शुरू होने पर वालिदैन भी मुतमईन हैं। पहले किसी की ज़रूरत नहीं का दावा, अब पीपल्स पार्टी के बगैर बेबसी का इजहार। शाहिद खान अब्बासी से इस्तीफे देने का सवाल हुआ तो पीपल्स पार्टी को बड़ी जमात करार देकर बेबसी जाहिर कर दी। कहने लगे एक बड़ी जमात असेंबली में बैठी होगी तो इस्तीफों का फ़ायदा नहीं। जबकि माजी में मरियम नवाज क्या दावे करती रहीं, आइए देखते हैं। अब माइनस पीपल्स पार्टी, पीडीएम में बाकी जितनी जमातें रह गई हैं जो कहती थी कि इस्तीफे देने चाहिए, अब आप लोग क्यों नहीं देते इस्तीफे? जी, क्योंकि अब लाएमल दूसरा होगा। अब एक बड़ी जमात बैठी रहेगी वहाँ पर, तो 162 इस्तीफों का असर और होता है, 100 इस्तीफों का असर और होता है। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ी जमात बैठी रहेगी वहाँ पर, अपनी हुकूमत अमली नहीं बनानी पड़ेगी। JUIF या PMLN है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। इस्तीफे हमारा एटम बम है। आप लोग क्यों नहीं देते इस्तीफे? जी, क्योंकि अब लाएमल दूसरा होगा। किसी और की जरूरत नहीं है। Everybody should cool down, calm down. वडेरे के बेटे की बदमाशी, माजरा जानिए कुछ ही देर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फरजाना राजा को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज असगर अली ने हिदायत की कि फरजाना राजा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए और नाम ECL में डाला जाए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, मजीद क्या कार्रवाई हुई आज? जी देखें, फरजाना राजा को एहतसाब अदालत ने मोहलत दी थी आज तक पेश होने के लिए, क्योंकि गुज़श्ता साल जब 2 मार्च को नायब रावलपिंडी ने रेफरेंस दायर किया था, उसके बाद 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद किसी समात पर वो पेश नहीं हुई थी और उनकी जानिब से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त भेजी गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। अब जब मोहलत देने के बावजूद वो पेश नहीं हुई, उनको बजरिया इश्तिहार भी तलब करते हुए 1 माह का वक्त दिया गया था सरेंडर करने के लिए, तो अब उनको इश्तिहारी करार दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर और एहतसाब अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि उनका नाम ECL में शामिल करने की हिदायत भी जारी की गई है। अगरचे वो पहले से ही बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन ये ज़ाब्ती कार्रवाई है जिसे मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा नैब के तफ्तीशी अफसर से फरजाना राजा की तमाम जायदाद की फहरिस्त भी तलब कर ली गई है, क्योंकि इश्तिहारी करार देने के बाद उनकी जायदाद जब्ती और फिर नीलामी का अमल भी आगे बढ़ाया जाना है। इसके अलावा जो उनके 2 दीगर शरीक मुलजमान हैं 17, उनको फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया है। 14 जून को अब फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उसी रोज तफ्तीशी अफसर को भी तलब किया गया है। बुनियादी तौर पर उन पर इल्जाम यह है, इन तमाम मुलजमान पर, फरजाना राजा पर, कि इन्होंने जो 1 अरब 46 करोड़ रुपए की रकम थी इश्तिहारात के नाम पर अपनी मनपसंद कंपनियों को जारी की। ये बुनियादी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। कराची के इलाके सादी टाउन स्कीम 33 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकू ने सादी टाउन स्कीम 33 के करीब कार सवार शहरी से लूटमार की। इस दौरान मज़ाहमत करने पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 35 साला शहबाज वल शब्बीर के नाम से हुई, जो करीमाबाद का रिहायशी था। लाहौर के इलाके मदीना कॉलोनी में घर पर अंधाधुंध फायरिंग, लड़की जान से गई। मकतूला की चंद माह बाद रुखसती थी। नवाकोट में घरेलू तनाज़े पर बाप ने सोतेले बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे।
नौजवान लड़की सना बतूल के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया मदीना कॉलोनी गाजियाबाद में, जहां मकतूला के छोटे भाई का मोहल्ले के दीगर बच्चों के साथ खेलते हुए झगड़ा हो गया। अहले मोहल्ला ने मामले को रफा दफा करवा दिया, लेकिन मुलजमान को इसका रंज था, जिस पर ओसामा और उसके 3 साथियों ने जाफर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली गैराज में कपड़े धोती सना बतूल को लगी और वो मौके पर ही जान बहक हो गई। 19 साल की थी, निकाह हुआ था, हमने रबीउल अव्वल में बहन की रुखसती कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इनका फौरन एक्शन लें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कत्ल की एक और वारदात नवाकोट के इलाके जुगियान नागरा में हुई, जहां घरेलू तनाजा पर बाप ने अपने 16 साला सौतेले बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी, ये इसके खिलाफ था, बस नाराजगी की वजह से ये गाँव चला गया। वहाँ से वापसी आया, ये इस कमरे में सुलह के सिलसिले में वापसी आया और ये अंदर अकेला बैठा हुआ 3 फायर इसे मारे। पुलिस ने लाशों को मुर्दा खाने भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। आवारा कुत्तों की बहुतात दिखाएंगे इसी बुलेटिन। लुटेरे माल के साथ जान के भी दुश्मन बन गए। रावलपिंडी में गाड़ी छीनने की वारदात के दौरान लुटेरों की फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। खातून अस्पताल में जेर इलाज है। मुल्जिमान की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। रावलपिंडी की मसरूफ तरीन मरी रोड पर लुटेरों की दीदा दलेरी। दिन दिहाड़े 6th रोड चौक पर शहरी से गन पॉइंट पर कार छीनने की कोशिश। करीब ही मौजूद डॉल्फिन फोर्स बर वक्त मौका पर पहुंची तो मुल्जिमान ने फायर खोल दिया। डाकुओं की फायरिंग से ढोक काला खान का रिहायशी मोटरसाइकिल सवार साइमन अरशद और खरीदारी के लिए आई खातून जख्मी। दोनों को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मर्द दम तोड़ गया। अलबत्ता खातून की हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग अचानक हुई है, एकदम सारे भाग दौड़ हो गई, एकदम क्या हुआ। इधर एक बंदा सामने, उसको भी गोली लगी है और एक इधर लेडीज कस्टमर खड़ी थी, उनको भी गोली लगी है। रावलपिंडी में वारदात में नाकामी पर लुटेरे इस्लामाबाद की तरफ फरार हुए। गाड़ी से डॉल्फिन फोर्स की मोटरसाइकिल बुरी तरह कुचल दी। एक एहलकार जख्मी हुआ। इस्लामाबाद में दाखिल होते ही मुल्जिमान ने अपने जेर इस्तेमाल गाड़ी छोड़कर एक और शहरी से गाड़ी छीनी और सेक्टर E7 के करीब जंगल में छुप गए। रात तक पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी और सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि कामुखी में शौहर ने ज़रई तनाज़े पर बीवी और सास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे से इजरीस से। जी अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? कामुखी में शौहर ने ज़रई तनाज़े पर बीवी और सास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आपको बताएं कि वाक़या ज़मीन तनाज़े के सबब पेश आया। मुलजिम बीवी की 8 एकड़ ज़मीन फरोख्त करना चाहता था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सेठ इजरीस से। अपडेट कीजिए सेठ इजरीस, क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया थाना वांडो के इलाका मांगट कॉलोनी में, जहां तैयबा की शादी शेहूपुरा के गुलफाम से हुई और गुलफाम बीवी को विरासत में मिली 8 एकड़ ज़रई अराजी फरोख्त करना चाहता था कि इसी बात पर तैयबा नाराज होकर मेके आ गई। जबकि गुलफाम रूठी बीवी तैयबा को मनाने आया तो तैयबा ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी रंज पर मुल्ज़िम गुलफाम ने फायरिंग कर दी, जिससे गुलफाम की बीवी 2 बच्चों की माँ तैयबा और इसकी वालदा नजीरा बीबी मौका पर दम तोड़ गई और मुल्ज़िम फरार हो गया। वांडो पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से मां बेटी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सेठ इजरीस। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, फिर भी बर्गर लाने में देर क्यों की? सक्खर में वडेरे के बेटे की बदमाशी। फास्ट फूड की दुकान पर मुलाजिम को दोस्तों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। पुलिस ने 2 साथियों को तो धर लिया। मरकजी मुलजिम अभी तक आजाद है। सक्खर में वडेरे के बेटे की बदमाशी। फास्ट फूड की दुकान पर मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। वडेरे का बेटा समीर जतोई अपने दोस्तों के साथ रात के 3 बजे अंडे वाला बर्गर खाने आया था। मुझे अंडे वाला बर्गर मेरे बहुत गरम है, मेरा है रात। मुलाजिम ने बर्गर लेट होने की इत्तला दी तो तैश में आ गया। सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया, फिर थप्पड़ दे मारा। मुलाजिम तशद्दुद से बचने के लिए जरा पीछे हटा तो ये बदमाश दुकान का काउंटर फैलांग कर अंदर घुस गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके समीर जतोई के 2 साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर वडेरे के बेटे पर हाथ न डाला जा सका।
वैसे तो कराची में कई मसाइल हैं, लेकिन आज बोलो कराची में बात करेंगे आवारा कुत्तों की। मॉडल कॉलोनी के इलाके में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरी मोहम्मद रियाज खान ने बताया कि यहाँ कुत्ते रात भर टोलियों की शक्ल में घूमते हैं। एक हफ्ते में बच्चे समेत 3 अफराद को काट चुके हैं। कुत्तों के डर से बच्चे ग्राउंड में खेलने भी नहीं जा रहे। मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान है और मैं मॉडल कॉलोनी का रिहायशी हूँ। इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, रात को यहाँ पे कुत्तों की बहुत सारी टोलियाँ होती हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है 3 बंदों को काट चुके हैं, 2 एजेड हैं और एक जो है वो छोटा बच्चा है। यहाँ पे 15 से 20 कुत्ते जो हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रात को मौजूद होते हैं। आपस में ऐसे लड़ रहे होते हैं कि ये इनके एक सिस्टम होता है कि एक एरिया का कुत्ता अगर दूसरे एरिया में आ गया तो ये एक दूसरे को जान से मारने के लिए तुल जाते हैं। मेरी हुकूमत बाला से, डीसी कुरंगी से ये रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग जो है इस पे फुल फॉर एक्शन लें। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या अब साइकिल वाला गुजर रहा हो तो उसके पीछे भी ये कुत्ते दौड़ते हैं। इस वक्त मैं फरियाद जमखाना के ग्राउंड में खड़ा हूँ और यहाँ पे भी कुत्तों की एक बड़ी तादाद में कुत्ते यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो दोपहर है 12 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी ये कुत्ते यहाँ पे घूम रहे हैं। और यहाँ पे जो है बच्चे जो खेलने के लिए आते हैं तो वो काफ़ी नर्वस हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी में नई एक्सप्रेसवे मंसूबा ऐलान के 16 साल बाद भी शुरू ना हो सका। लागत 16 अरब रुपए से बढ़कर 75 अरब तक पहुंच गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मंसूबे पर काम करने के लिए कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं हो सका। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। ये 2005 था जब रावलपिंडी की पहचान शेख रशीद ने नई एक्सप्रेसवे मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। मकसद बताया गया रावलपिंडी में ट्रैफिक के मसाइल में कमी और बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल से बचाओ। मुशर्रफ दौर से अब तक कई हुकूमतें बदली, लेकिन ये मंसूबा कागजी कार्रवाई और जुबानी दावों से आगे न बढ़ सका। 2010 में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मंसूबे का नाम शेख रशीद एक्सप्रेसवे से बदलकर नई एक्सप्रेसवे रख दिया। काम फिर भी शुरू न हुआ, अलबत्ता लागत 16 अरब से बढ़कर 22 अरब हो गई। 2018 में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला। 3 साल बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फरवरी 2021 में काम शुरू करने की मंजूरी दी। नए तखमीने के मुताबिक 17 किलोमीटर सड़क और सैलाबी पानी की गुज़रगाह का मंसूबा 75 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला इसी साल इफ्तिताह के लिए पुरुमीद है। उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया है इसी साल इसका इफ्तिताह रखेंगे। ऐसा ज़बरदस्त नाला लई बनेगा कि हमारे मरने के बाद जो चीज़ याद रखी जाएगी। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारी ज़िंदगी का नाला लई है। शहरी कहते हैं मंसूबा है तो बड़े काम का, लेकिन खुदा जाने कब शुरू और कब मुकम्मल होगा। लई एक्सप्रेसवे का लोगों के ट्रैफिक के मसाइल देखते हुए तो काफ़ी दफ़ा ये इफ्तिताह भी हुआ है, लेकिन ये कि ये बदकिस्मती से अभी तक ये पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। खौफजदा होते हैं कि भाई सैलाब आएगा, पानी है, तो उससे भी इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से। काम के आगाज से पहले नाला लई के अतराफ मुतासरीन को अदायगी जरूरी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत से 30 अरब 15 करोड़ रुपए मांग लिए। यही तो है इस मंसूबे का सबसे बड़ा खर्चा। हर गुजरते दिन के साथ नई एक्सप्रेसवे लाजिम होती जा रही है। इस दरीना ख्वाब के पूरे होने का शहरियों को शिद्दत से इंतजार है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। सवा से कटारियां तक नई एक्सप्रेसवे में 1,500 से जायद अमलाक आ रही हैं। इन असासों के मालिकान का कहना है कि अभी तक हुकूमत ने मार्केट रेट के मुताबिक अदायगियों के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया। मुनासिब मुआवजा मिलने पर कब्जे से दस्तबरदार होने पर आमादगी जाहिर कर दी। उमर आसिफ इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 16 बरस से जेर इल्तिवाल नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की जद में 1600 के करीब मुख्तलिफ निजी इमलाक आएंगी। भगवाड़ी और पीरवदाई के इलाकों में तो निशानदही भी कर दी गई कि किन मकानात का कितना हिस्सा और किस सिम से मंसूबे की जद में आएगा। मकान मालिकान का कहना है निशानात तो लगा दिए, लेकिन मार्केट रेट पर अदायगियों की कोई बात ही नहीं की जा रही। हुकूमत जो है वो डीसी रेट पे बजिद है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ये अवामी फलाई प्रोजेक्ट है, हम भी इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन हमें बेकार ना किया जाए। 6-7 महीने हो गए जी निशान ये मार्किंग करके गए हुए हैं। किसी मोहल्ले के बंदे से किसी से कोई बात उन्होंने की, जो मार्केट रेट हमें दे दें तो हम चले जाएंगे। समा ने राब्ता किया चेयरमैन RDA तारिक महमूद मुर्तजा से, तो इन्होंने कहा बस चंद हफ्तों की बात है, फिर किसी को शिकायत नहीं होगी।
प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलेगी एट मार्केट रेट्स एंड नॉट एट डिप्टी कमिश्नर्स रेट। बजट है उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। फंड्स मुख्तस होंगे जिसमें कॉम्पनसेशन होगी, लैंड एक्विजिशन होगी। नए बजट के बाद लई एक्सप्रेसवे के लिए मतलूबा अराजी के हसूल की बात चली तो तवील अरसे से बेयकीनी का शिकार मंसूबा शुरू होने की आस भी बनने लगी। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।